गुड इवनिंग एवरीवन। आज 13 अगस्त है और आज छत्तीसगढ़ में नीट 2023 काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट तथा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रिजल्ट प्रोसेसिंग का डे है। दैट मीन्स कि 13 अगस्त को अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल 13 अगस्त को आज आपका प्रोसेस किया जा रहा है सीट अलॉटमेंट का। संभावना है कि आज लेट नाइट तक, अगर डीएमई बहुत सही तरीके से वर्क करता है तो लेट नाइट तक, या फिर आप मान के चलिए कि कल, जैसा कि इन्होंने इसमें शेड्यूल में मेंशन किया है, रिजल्ट आपका 14 अगस्त को पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन एडमिशन स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, स्क्रूटनी का प्रोसेस 16 से लेकर 20 तक 5 दिन में चलेगा और एट द सेम टाइम पहले आपको स्क्रूटनी कराना है, देन आपका एडमिशन का भी प्रोसेस 16 से लेकर 20 तक चलेगा, है ना। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। एंड 5 दिन का इसमें समय दिया गया है। सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा यहाँ पे, राउंड 2 जो है ये 26 अगस्त से स्टार्ट होगा, 26 अगस्त से। तो ये जो 6 दिन का जो गैप लिया है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए लिया है कि किसी कारण से अगर आपका एडमिशन का प्रोसेस इन 5 दिनों में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो एक संभावना है कि डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब 24 या 25 तक हम लोग एडमिशन के डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। इन केस ऐसा भी श्योर नहीं है, ये एक्सटेंशन हो सकता है। तो रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा आपका 14 को। 15 को छुट्टी रहेगी, 15 को आपको कुछ नहीं करना है। 15 तारीख तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। अलॉटमेंट लेटर में ही मेंशन रहता है कि आपको स्क्रूटनी कहाँ पर कराना है, आपके स्क्रूटनी प्लेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे स्क्रूटनी के लिए, डीएमई के वेबसाइट पर मेंशन है, हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ में सभी जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी कॉलेज है अपने वेबसाइट को उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज के वेबसाइट पर विजिट करके जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। तो उस फॉर्मेट पे आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है। आफ्टर अलॉटमेंट कई सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं, तो फॉर्मेट भी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हो, तो सभी जगह पे फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड कर दिया गया है। कितनी डीडी, किस अमाउंट की डीडी और किसके नाम से बनवाना है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं सारे कॉलेजेस का, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। तो चलिए ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट या विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो रिजर्वेशन को लेके है। अभी भी केस चल रहा है इसको लेके, पर फिलहाल सीजीडीएमई ने जो नया सीट मैट्रिक्स जारी किया है 58% रिजर्वेशन को लेके, इससे पहले 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स जारी किया गया था। तो उसमें और इस रिजर्वेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सी कैटेगरी की सीटें कितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रही हैं। जैसा कि आप रिवाइज सीट मैट्रिक्स देख पा रहे होंगे, मैं एक सीट मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप बाकी को भी समझ सकते हैं। तो जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में टोटल 230 सीट्स हैं। हाँ, यहाँ पर इस साल सीट बढ़ाई गई है। लास्ट ईयर यहाँ पे 180 सीट थी। वैसे सीट बढ़ाने के बाद 4 कॉलेजों में हो रही थी, जिसमें से 2 कॉलेजेस में सीट बढ़ा दी गई है, एक पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में और एक जीएमसी रायगढ़ में। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में और सिम्स बिलासपुर में भी 50-50 सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड में ये सीटें बढ़ाई जाएं, पर ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एमसीसी की वेबसाइट पर भी चेक करने से ये पता चलता है कि किसी भी और कॉलेज में सीट नहीं बढ़ाया गया। इवन सिम्स बिलासपुर में तो 150 सीटें ही शो कर रहा है एमसीसी की वेबसाइट में। नाउ टोटल 230 सीट है। ऑल इंडिया का 15% कोटा 34 सीट निकाल देते हैं, सेंट्रल नॉमिनी 3% 7 सीट निकाल देते हैं, तो स्टेट कोटा के लिए 189 सीट बचती है। अब 189 जो सीट बचती है, पहले इसमें ये कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए मैक्सिमम, बट कुछ कारणों से इसको 58% या 58% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे एसटी का 30% और जो स्पेशल एसटी हैं इनका 2%, टोटल 32%। तो आप देखेंगे तो अनरिजर्व से भी ज़्यादा सीटें हर कॉलेज में लगभग, है ना, अनरिजर्व के इक्वल या उससे ज़्यादा सीटें एसटी कैटेगरी को जा रही हैं। तो ये जो 59 सीटें हैं, इसमें से नो क्लास दैट्स की इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है ये पैरेलल रिजर्वेशन होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। समानांतर आरक्षण होता है, अलग से आरक्षण नहीं होता है। हर कैटेगरी में फीमेल को 30% पैरेलल रिजर्वेशन दिया गया है। इसका मतलब ये एश्योर करना कि जितने भी एडमिशन होते हैं तो उसमें मिनिमम 30% फीमेल्स रहेंगे ही रहेंगे टोटल एडमिशन्स में मिनिमम। उससे अधिक हो जाते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एश्योर्ड करता है कि आपको 30% मिनिमम फीमेल्स रहेंगे ही हर कैटेगरी में, राइट, अगर जैसा अवेलेबल होता है। नाउ आप इसमें देख सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर और सैनिक का, तो हर कैटेगरी में आपको ये देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब टोटल हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, और अगर 1 से कम आ जाता है तो जनरली उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, 1 से ज़्यादा आने पर उनको रिजर्वेशन मिलती है। तो एसटी स्पेशल का है 2%, टोटल एसटी का 32% हो जाएगा, एससी का 12%, लास्ट ईयर ये 16% था, ओबीसी का 14% एज इट इज़ है,
और EWS का 10%। तो इस तरीके से यहाँ पे सीटों का संख्या आप देख सकते हैं। ऐसे ही बाकी के सारे कॉलेजेस में भी सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जस्ट मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो ये लेटेस्ट जो सीट मैट्रिक्स अभी इस DME ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। सिम्स बिलासपुर में फ़िलहाल 180 सीट पे ही काउंसलिंग होने वाली है। देन बाकी कॉलेजेस का भी आप CGDME के वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं। मैं इसमें जो चेंजेस है लास्ट ईयर के कंपेयर में, जिसके अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, और दिस ईयर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, मैं दोनों तरीके से कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब आप कंपैरिजन देख लीजिए कि लास्ट ईयर 2022 के कंपेयर में 2023 में दोनों केसेस में किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलने वाली थी। तो 2022 में जो काउंसलिंग हुआ था छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसमें अनरिजर्व के लिए 471 सीटें थी, ST के लिए 208 सीटें थी। यहाँ पर रिजर्वेशन 50% पॉलिसी फॉलो किया गया था। और SC के लिए 176 टोटल सीट, OBC के लिए 156 और EWS के लिए 111 सीट्स थी। इस साल 2023 में अभी तक पंडित JNM मेडिकल कॉलेज में 50 सीट और GMC रायगढ़ में 40, मतलब टोटल 90 सीट इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यदि 50% ही रिजर्वेशन दिया जाता तो अनरिजर्व की 471 से बढ़ के, मतलब इसमें +8 सीट आपको लास्ट ईयर के कंपेयर में बढ़ा ही मिलता अनरिजर्व को। ST की सीटें भी आप देखो प्लस में ही जा रही हैं, 208 था लास्ट ईयर। अगर 50% रिजर्वेशन देते तो भी 243 हो जाता दिस ईयर। SC की सीटें 176 से बढ़ के 194 होती, ये भी प्लस होता। OBC का 156 से बढ़ के 165 होता, ये भी प्लस होता। और EWS का 111 से 122 होता और ये भी प्लस होता। तो 50% रिजर्वेशन देने पर भी लास्ट ईयर के कंपेयर में सबको समान रूप से फ़ायदा हो रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहा है। अगर 50% रिजर्वेशन देते हैं और पिछले साल से सिर्फ तुलना करते हैं हम, तो सारी कैटेगरी को क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सीटें 50 और 40 जो है ये आपका बढ़ा हुआ है टोटल JNM में और GMC रायगढ़ में, या सिम्स में बढ़ जाता है या फिर आपका जो GMC अंबिकापुर में बढ़ जाता है, तो इसका बेनिफिट सबको इक्वली मिलता। लेकिन ये जो 58% रिजर्वेशन कर दिया गया, इसका आप देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। जब 58% रिजर्वेशन कर देते हैं तो लास्ट ईयर से जब कंपेयर करेंगे 2022 से, तो अनरिजर्व की सीटें सीधे घट के 386 हो रही, मतलब सीधे 85 सीट का लॉस हो गया, है ना। मतलब लॉस हो गया लास्ट ईयर के कंपेयर में। ST की सीटें बढ़ रही हैं 384, 176 सीट, मतलब यहाँ टोटल 100 सीटें भी नहीं बढ़ी हैं और 176 सीटें बढ़ रही हैं ST कैटेगरी में। कट ऑफ लास्ट ईयर इनका 314 नंबर था, ठीक है, 314 नंबर था, है ना, 208 सीटों पे। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि जब सीटें जस्ट डबल ही मान के चलो आप, है ना, लगभग, है ना, तो कट ऑफ इनका क्या हो सकता है। नाउ SC कैटेगरी के 176 से फिर घट जाएगा 143, -33 हो रहा है। OBC का 156 से बढ़ रहा है, +16 हो रहा है। EWS का +11 होगा ये, है ना, +11 सीट, 11 सीट ये प्लस हो रहा है। तो इस केस में आप देखा जाए तो स्पेशली अनरिजर्व की और SC कैटेगरी की सीटें घट रही हैं अगर आप 58% रिजर्वेशन लागू करते हैं तो। और अगर 50% रिजर्वेशन लागू करेंगे तो इक्वली सबको थोड़ा ना थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, सबको, हाँ, सारी सीटें लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा थोड़ा सीट सबके में बढ़ रहा है। लेकिन 58% रिजर्वेशन अप्लाई करने के बाद इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अनरिजर्व में सीधे ड्रॉप हो रही हैं सीटें, और SC कैटेगरी में सीधे सीट क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो इसका जो कट ऑफ पे है काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि OBC का जो कट ऑफ है और अनरिजर्व का, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स OBC रहते तो वो OBC के हैं, बट मार्क्स ऐसे होते हैं कि उनको अनरिजर्व के थ्रू सीट मिल जाती है। तो ये कट ऑफ जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा OBC में, SC में, अनरिजर्व में, ठीक है, ये प्लस साइड में चला जाएगा। और ST में कट ऑफ क्या हो जाएगा, काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। EWS का ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसके बारे में अब चर्चा करने का कि सर कितना कट ऑफ होगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है DME की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।